हेलो दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2025। आज पेपर हुआ है बीपीएसएससी का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का, जिस पे 24 पदों के लिए वैकेंसीज आई थी। उनका पेपर हुआ आज। तो आज मैं वो पेपर दे के आया हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगा कि पेपर का लेवल क्या था, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है और कैसे ये एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना रहा कौन सा सब्जेक्ट का। तो सबसे बड़ा बदलाव मुझे ये लगा कि इस एग्ज़ाम में प्री में दरोगा के एग्ज़ाम में मेंस में रीजनिंग मैथ्स पूछे जाते थे अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, लेकिन इस वाले एग्ज़ाम की प्री में भी रीजनिंग और मैथ्स देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रीजनिंग के 14 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आपको 14 क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं और मैथ के 5 क्वेश्चंस। वही साइंस के 22 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बने हैं। करंट के 5 से 7 क्वेश्चन 2025 के ही मिलने थे और स्टैटिक का बहुत सारा क्वेश्चंस था। तो आगे बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से देखते हैं। चलिए तो दोस्तों चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है किस जगत में प्रोकैरियोटिक एकोसिके जीव आते हैं। तो इसका आंसर आपको मोनेरा हो जाएगा। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, नील हरितशैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये सभी मोनेरा में आते हैं और मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक एकोसिके जगत का जीव है। ठीक है, आपको 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको कहता है एपिडर्मिस का कार्य क्या है। एपिडर्मिस है क्या, पहले ये समझते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस, त्वचा को 2 भागों में बांटा गया है, वही है ये। एपिडर्मिस का कार्य है शरीर को बाहरी वातावरण से बचाना, संक्रमण से रोकना, नमी बनाए रखना, त्वचा को रंग प्रदान करना और भी कुछ है। ये इनमें कॉन्सेप्ट्स है, आपको एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना चाहिए ताकि आने वाले कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था दोस्त। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें एक स्टेटमेंट था कि जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसमें क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पाया जाता है। क्लोरोफिल के इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल देयर इज समथिंग फाउंड इन दैट। तो वो था एक स्टेटमेंट, और भी था कुछ, तो वो था, आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। आप सब अच्छे से जानते होंगे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है, 1973 में। उसी तरह प्रोजेक्ट अपना एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट कब आया। हाथी प्रोजेक्ट आया है आपको 1992 में। तो आपको ये दोनों तो याद रखना ही है, साथ ही साथ और भी प्रोजेक्ट है जैसे कछुआ प्रोजेक्ट वगैरह, सबको देख लेना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है झीलों में सुपोषण कौन सा तत्व बढ़ाता है। तो झीलों में सुपोषण जो बढ़ाता है उसका नाम है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। क्योंकि नाइट्रोजन ऑप्शंस में था नहीं तो फॉस्फोरस इसका आंसर होगा। फॉस्फोरस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा की ओर जाता है तो उसका भार क्या होगा। तो भूमध्य रेखा की ओर जाने के बाद व्यक्ति का भार घट जाता है, यानी कम जाता है, वो डिक्रीज करता है भार। इसके पीछे अच्छा से कॉन्सेप्ट्स देखना है आप लोगों को। किसी बढ़िया टीचर का एक लेक्चर यूट्यूब पे सर्च मारो आपकी भूमध्य रेखा से रिलेटेड, या ज्योग्राफी के या जो चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि इस चैप्टर से जो सवाल बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, आपको बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बनेंगे। कुछ स्टैटिक भी होते हैं क्वेश्चंस इसमें। आप ये सोचो ना कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक आता है तो वो तो हर बच्चे को आ रहा है, हर बंदे को आ रहा है, तो आप उनसे आगे कैसे निकलोगे। कॉन्सेप्ट्स जान के, बेसिक्स जान के, तो आप अपना बेसिक्स क्लियर रखो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हरेली और मड़ई उत्सव किस स्टेट का है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात भी कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइस, हुआ क्या है कि रिसेंट में जो भी बिहार स्पेशल एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे अभी बिहार पुलिस का हुआ, फील्ड असिस्टेंट का हुआ, बीपीएसएससी हुआ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का हुआ आज। तो इसमें मैंने देखा कि मैंने सभी एग्ज़ाम दिया और मैंने पाया कि हर कुछ में आर्ट एंड कल्चर का वेटेज बढ़ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आर्ट एंड कल्चर के हैं, जो कि बहुत ही कम पूछे जाते थे बिहार स्पेशल एग्जाम्स में। एसएससी का पैटर्न है आर्ट एंड कल्चर, सेंट्रल एसएससी का, लेकिन इसमें भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग को इधर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हल्का फल्का आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते रहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म। यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर कोई जानता है इसके बारे में।
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मैं स्पेलिंग लिख के दिखाता हूँ, AUTOMATED, ऑटोमेटेड टेलर TELLER, और मशीन MACHINE, ठीक है, मशीन। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया? ये नीति लागू किया गया है 2021 में। 2021 में बिहार में ये नीति लागू किया गया 2021 में। अमेंडमेंट किया गया है 2023 में, और फिर से 25 में अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चंस आपको और लोगों से बेहतर बनाती है। ऐसे अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे, बहुत आगे तक जाओगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के किस नवाब को द नेविगेटर का उपाधि दिया गया है? नवाब नहीं यहाँ पे गाइस, ये राजकुमार है। ये राजकुमार, किस राजकुमार को द नेविगेटर का उपाधि दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हेनरी। जो हेनरी थे, प्रिंस हेनरी, उनको द नेविगेटर का उपाधि दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन कहता है, केरल के कोट्टायम और अलापुझा में पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही हार्ड लगा और मैंने इसको बनाया भी नहीं, तो आप लोग कमेंट में बताओ अगर किसी को पता है तो। ये क्वेश्चन पे डॉट है, इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, समुद्र तट से कितनी दूरी तक किसी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है? ये सब हम सब बचपन में रटे थे कि 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता था। लेकिन ऑप्शंस क्या क्या था, अजीब था, उल्टा सीधा, पता नहीं 200 नॉटिकल मील था या भी नहीं। मुझे इन पे भी डाउट है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विलियम फोर्ट का या फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रखा गया है विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रखा गया है विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये आंसर हो जाएगा 2025 को। जिस तरह 2024 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, उसी प्रकार 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। आपको सारे इनका डाटा याद होना चाहिए। 2023, 2022, 2024, 25, 26, 27, 28 ऐसे कौन सा आयोग, कौन सा संगठन क्या घोषित किया है, आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, काला घोड़ा उत्सव, चेरी ब्लॉसम, रेत कला रन उत्सव को मिलान करने वाला था। तो इसमें पूछ रहा था कि एक कौन सा जो है वो मैच नहीं है, मतलब वेमेल है। तो उनका आंसर अब, और स्टेट के नाम तो मुझे याद नहीं, तो आप देख लेना किन किन स्टेट में ये होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में दिए गए कौन सा अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है? अजैविक निम्नीकरण पदार्थ मतलब कि डियो जो मतलब सर्रे गलने योग्य नहीं हो, तो इनका आंसर प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो ये हराया था इसको 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में हराया था। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ सूची मिलान करने वाला था। जैसे भारतीय संविधान में 3 सूची का जिक्र है। पहला है संघ सूची, राज सूची, उसके बाद संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और एक सूची अवशिष्ट सूची को जोड़ा गया है। तो वही चारों सूची से रिलेटेड था, मिलान करने वाला था, वो बनने योग्य था। सभी बना लेते, उनको जरूर बना लेते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति, गरीबी हटाओ और सबसे लंबा रेलवे हड़ताल, ये अलग अलग लोग थे जिसको मिलान करना था, किसने क्या कहा या किया। तो सबसे पहले संपूर्ण क्रांति तो आप सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण के बारे में। गरीबी हटाओ का नारा दी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और सबसे लंबा रेलवे हड़ताल पे बैठे थे जॉर्ज फर्नांडिस।
जॉर्ज फर्नांडिस बैठे थे सबसे लंबे हड़ताल पर, रेलवे हड़ताल पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि बदुआ बांध बिहार के किस जिला में है? बदुआ बांध, बदुआ मैं दिखा रहा हूँ लिख के कि कैसा लिखा हुआ था। बदुआ, ये दहरसू का बदुआ बांध, बाढ़ नहीं सॉरी, बांध किस ज़िले में है? तो ये बांका ज़िले में है, बांका ज़िले में। और ये बदुआ नदी पर ही स्थित है। बदुआ बांका में बहने वाली एक नदी है जिस पर बदुआ बांध बनाया गया है। भाई ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, अब सब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ग्लेशियर था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है CH3CWH का IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम था इसका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, इसका नाम था क्या? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल या एसिड, एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन था कि संजय मूर्ति जो हैं वो संजय मूर्ति किस पद पर आसीन है? तो उनका आंसर हो जाएगा कैग के पद पर हैं संजय मूर्ति। संजय मूर्ति वे भारत के वर्तमान कैग ऑफिसर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कौन सा उपहार दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ऑप्शंस भी कुछ उटपटांग था। आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है भारत में? भारत में ये जारी करता है नीति आयोग। भारत में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग जिसका स्थापना 2015 में हुआ है, योजना आयोग के बदले लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार केसरी किसे कहते हैं? बिहार केसरी बिहार के किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका आंसर सभी जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट जनसंख्या वाले राज्य क्या है? तो इसका आंसर सिंपल यूपी हो जाएगा। इसका आंसर यूपी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दुखग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इन पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है चंद्रकिशोर जायसवाल, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन कहता है पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ है उसमें भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो पहले आपको याद रखना है दो नाम इनका, दो नाम। पहले है पीवी सिंधु व शरत कमल दो व्यक्ति होते हैं ध्वजवाहक, हमेशा याद रखना आपको। और समापन समारोह का भी ध्वजवाहक होता है। ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे और समापन समारोह के ध्वजवाहक ये नहीं थे, बदल गए थे क्योंकि मनु भाकर जो मेडल लाए थे उनके कारण उनको मिला था बाद में कि समापन समारोह का ध्वजवाहन करे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सबको पता है नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, किस अभिनेता को नहीं दिया गया है? बताइए। 4 ऑप्शन था जिसमें ऑप्शन 1 था धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र जो हीरो हैं सनी देओल के पप्पा, उनका भी ऑप्शन का नाम था, लेकिन धर्मेंद्र को नहीं दिया गया है। क्या? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया धर्मेंद्र को, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 2024 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है?
सीके लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है? तो 2024 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है अपने सचिन तेंदुलकर साहब को। सचिन लप्पू से सचिन को नहीं, सचिन तेंदुलकर साहब भारत रत्न विजेता, सबसे कम उम्र के स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको भारत रत्न मिला था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पैरासाइट नहीं यार, क्या लिखता हूँ मैं, किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, प्रवीण कुमार। ये एक पैरा एथलीट हैं, प्रवीण कुमार। इनके साथ साथ आपको 3 नाम और याद रखना है। पहला नाम है डी गुकेश का, दूसरा है मनु भाकर, तीसरा है हरमनप्रीत सिंह और चौथा प्रवीण कुमार। 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको 2000 अगस्त में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो आपको इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1905 में क्वेश्चन कहता है कि 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने तैयार किया? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि ऑप्शन में अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर दोनों थे। इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, मतलब यार अवनींद्रनाथ टैगोर, नदर्घी का नद्र संजू, अवनींद्रनाथ टैगोर, TAGORE टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके भारत माता का प्रसिद्ध चित्र तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ से प्रस्तावित हुआ? तो याद रखना आपको, बम्बई से। बम्बई शहर का स्थापना गेराल्ड एंगियार ने किया था, जो सालसीट द्वीप पर है। इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 से संबंधित चिन्हट की लड़ाई। भाई ये क्वेश्चन मुझे कभी नहीं पढ़ा मैंने आज तक, चिन्हट की लड़ाई क्या है। आज जाके इसके बारे में जान पाया कि लखनऊ के पास एक जगह पड़ता है चिन्हट की लड़ाई, चिन्हट, जिसमें 1857 क्रांति हुआ था, जिसमें मौलवी अब्दुल्ला शाह ने अंग्रेज को हरा दिया था। ये बात है चिन्हट की लड़ाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति संबंधित डंका शाह की उपाधि किसको दिया गया था? तो अभी जिसका मैंने नाम लिया, मौलवी अब्दुल्ला शाह, जो चिन्हट से 1857 क्रांति को नेतृत्व किए थे। क्या? मौलवी अब्दुल्ला शाह, इनको डंका शाह का भी टाइटल दिया गया है, मौलवी अब्दुल्ला शाह। ये हो गया इनका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ये है 40, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। उसी प्रकार विधान परिषद का कितना है? विधान परिषद का चलो मैं बताता हूँ आपको यहाँ। विधान परिषद का है 75, और विधानसभा का 245, ठीक है। लोकसभा का कितना था? लोकसभा का 40 और राज्यसभा का 16। हो गया गाइस, समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? या इस बार कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें 175 देश भाग लिए हुए थे। 175 देश का नाम मैं क्यों गिनवा रहा हूँ, कि बता रहा हूँ कि 175 देश भाग लिए थे, क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है फील्ड असिस्टेंट जो BSSC ने कंडक्ट करवाया, उसमें मेरे से पूछा था कि कितने देशों ने भाग लिया है यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इनको ध्यान नहीं देना। अगला क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु परीक्षण द्वितीय था, उसका कोड क्या था? उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति।
ऑपरेशन शक्ति, और पहले का स्माइलिंग बुद्धा था। 44 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे अली बंधु जी ने। अली बंधु जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली और वह शौकत अली दोनों भाई मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जो कि बाहर का लड़ाई था जिसमें गांधी जी ने भी इन दोनों का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व कोई अकेले इंसान नहीं किए थे, इनके नेतृत्व के पीछे 2-3 व्यक्ति का हाथ है, 2-4 व्यक्ति का हाथ है। सिद्धू, आपको 3-4 याद नाम रखना है, सिद्धू, कान्हू, चांद व भैरव। इनमें से कोई एक भी ऑप्शन में हो सकता है या सभी भी हो सकते हैं, तो वही मारना है आपको जो इनमें चारों में से कोई एक हो या सभी हो। तो मेरे ऑप्शन में ये था, सिद्धू था, तो मैंने यही मारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जूट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये सभी को पता है, रिसरा में लगाया गया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये हुगली नदी के किनारे बसा एक जगह है। ठीक है, अब देखो आगे जो क्वेश्चन है ऑप्टिक्स, मतलब फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स के चैप्टर है, 3 से 4 सवाल थे, 3 से 4 सवाल थे जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ऑप्टिक्स से थे इतने मुझे याद हैं। तो आपको ऑप्टिक्स पढ़ लेना एक बार अच्छे से, मतलब फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे फोर्स पढ़ लेना है आपको, ऑप्टिक्स पढ़ लेना, ये सभी। फिर प्रिज्म से भी था, जो स्कैटरिंग लाइट वगैरह होता है उससे रिलेटेड था कुछ प्रिज्म से। उसके बाद क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड से भी था, वो बाएं हाथ दाएं हाथ जो नियम है उनसे भी था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था पहाड़ियों का मिलान करिए, कुछ पहाड़ी दे थे, उनका मिलान करना था आपको, कौन स्टेट में है, तो आसान भी था, 1-2 पकड़ लेते तो आप आंसर मिल जाता, ऐसा था। उसके बाद देखो ये कराई कल अम्मेयार किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब था, ये शैव धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है, पता नहीं क्या सब पूछते हैं। उसके बाद ये पेशवा से रिलेटेड थे कि पेशवा के सभी चार वो थे उत्तराधिकारी, और सभी को क्रमबद्ध तरीके से सजाना था, तो वो ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये जो है अगला क्वेश्चन है कि जोगी घोप्पा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल से आपको देख लेना कहीं। उसके बाद पॉलिटिक्स से अगर क्वेश्चन देखें तो पॉलिटिक्स से अनुच्छेद 19 का जिक्र किया लेता था, जिसमें से पूछ रहा था कि कौन कौन अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधान दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन था, और आंसर उनमें वो था कि आपको छाटना है 2, 3, 4 सही है या 1, 2, 3 सही है, ऐसा करके कुछ था, तो वो हो जाता आसानी से। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होता है? ये भी था, आपको देख लेना है अनुच्छेद वगैरह अच्छे से, जितना भी बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उन सब को बढ़िया से पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 137, 144, अनुच्छेद 32 का मिलान करने था। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, जो था कि आपको अनुच्छेद हाँ यही था, जुडिशियल रिव्यू वगैरह, हाँ यही था। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल निष्कर्ष पर। फाइनल निष्कर्ष ये है, मैंने लगभग 56-57 यानी 60 के आसपास क्वेश्चंस बताएं आपको, 60 क्वेश्चंस बताए मैंने, लगभग 60 क्वेश्चंस बताए जो लगभग जीएस से थे। 14 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से पूछा गया है, 5 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा गया आपको 5 क्वेश्चन। तो लगभग मैंने 80-85 क्वेश्चंस आपको बता दिए, 80-85 क्वेश्चंस बता दिए, 10-15 अभी मुझे याद भी नहीं है। चलो ये हो गए। तो दोस्तों आपको क्या समझ आया पूरे वीडियो देखने के बाद? आप देखे होंगे कि इस एग्ज़ाम में रीजनिंग अनएक्सपेक्टेड 14 आ गया है, मैथ तो चलो ठीक है 5 आया कोई भी नहीं, रीजनिंग आ गया है। तो जितने भी लोग दारोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ सोचते हैं कि मेंस में मैथ रीजनिंग पढ़ा जाएगा, वो ऐसी गलती ना करें। अगर प्री में गलती से भी 10 से 15 रीजनिंग आ गया तो आपका कट ऑफ से पार होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग मैथ नहीं आता है, तो आप जीएस के बल पे रिजल्ट नहीं ला पाओगे। भले ही मेरिट मेंस पे बने, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए ये पढ़ना चाहिए अभी से।
और मैथ रीजनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक दिन में याद हो जाए, आप पढ़ लोगे, एक वीडियो देखे ख़त्म कर दिया सारे, हो नहीं सकता ऐसा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। तो आपको अभी से हल्का फुल्का 1 घंटा डेली दो, आप प्रैक्टिस करो। और ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लग रहा है दरोगा में इससे ऊपर लेवल का कुछ नहीं आएगा, इन्हीं लेवल का क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक पे ध्यान देना आपको, मैथ रीजनिंग भी हल्का हल्का पढ़ना है, और बस यही सब है। बस पढ़ो लिखो मौज मस्ती करो, बस पढ़ते रहो बस।